ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पता तो होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, उसका खुद ही जवाब दे दूं। किसी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, गुड है, शाबाश। अच्छा जी, कल हम लोगों ने, मेरे ख्याल से मैं एक आध 2 मिनट हैं। वालेकुम सलाम। भाई, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसकी पहली क्लास है आज? एनीवन who is going to have his first class? वो प्लीज अपना हाथ रेस कर ले। चलो, इसका अंदर कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हम लोगों ने कल ही क्लास के अंदर जो है वो गोल्डमैन खत्म किया था, सही है। और हम लोगों ने मैक्लेलैंड के बारे में बात भी कर ली थी, या कर ली थी या नहीं की थी? मेरे ख्याल से कर ली थी, है ना। वो 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से 3 लोग थे, कोई बता सकता है मुझे? गुड, जबरदस्त। ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ अचीवर्स होते हैं, कुछ एफिलिएट्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं। और ये जहन में रखो कि उनकी कनेक्टिविटी समझ आइए कि व्हाट इज द चेन, व्हाई दैट सो हैपन। ठीक है ना। तो एक, अभी क्योंकि हम लोगों ने 3 थ्योरीज पढ़ ली है ना, 3 हो गई। आज हम लोगों ने गोल्डमैन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, सही। उसके थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिखते हैं। फिर मैक्लेरेन वाली जो थ्योरी है उसके बारे में लिखना है। तो ये चीज हमारे पास आज जो है वो एड्रेस करना, ठीक है। तो इस चीज को ज़हन में रखो कि आज की क्लास रिलेटिवली इज काइंड ऑफ लाइक वी आर राइटिंग डाउन ऑल व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट क्लास। तो माइट नॉट बी पॉसिबल कि हम लोग जो है वो अगली थ्योरी को भी लिख पाए, लेकिन उसके बारे में हम बात जरूर करें, ठीक है। कि दैट इज अच्छा, ये चीज हो गई है, ठीक है, चलो लेट्स वर्क। सही है जी। सो वी जस्ट जंप इन एंड स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। इंशाल्लाह हसन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे और आज हमारी ये आखिरी ऑनलाइन क्लास हो। उसके बाद आप लोगों से जो मुलाकात होगी वो क्लास में होगी इंशाल्लाह, कैंपस में होगी। और अभी तक का जितना भी काम, आज का जितना भी काम आज कंप्लीट होगा ना, वो काम आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म के अंदर ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा, ताकि ताकि अगर किसी बच्चे का कोई काम मिस हो गया है तो वो काम जो है वो देखकर वहां से कंप्लीट कर, सही है। तो सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज कि यार एटलीस्ट वी हैव द पर्टिकुलर थिंग, और मेक श्योर अच्छा ये याद रखना, अभी बता रहा हूँ, सही है, सब सुन लो। मंडे वाली क्लास के अंदर क्योंकि हमने पढ़ लिया ना, काफी सारी चीजें पढ़ ली ना, तो किताब में ये कहाँ है, हमने किताब में से क्या चीज पढ़नी है, ये तो मैंने बताया नहीं अभी तक आप लोगों को। इसलिए नंबर 1, आप लोगों ने किताबें लेकर आनी है, सही है। बुक सबके सबके पास होनी चाहिए। ये अब इंशाल्लाह 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 ये वाला मंडे हो या कोई भी दिन, जो पहली क्लास होगी ना, सही है, कैंपस की इंशाल्लाह आफ्टर स्कूल ओपनिंग, कॉलेज ओपनिंग, तो उसमें सर ओनली कोर्स बुक या कोर्स बुक जो मैंने आपको बताई हुई है वो आप सबके पास होनी चाहिए। वो पेपर बैक है, वो आपके पास कलर है, वो आपके पास अपने सीनियर की है, कुछ भी है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और 3rd एडिशन वही वाला, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरी बुक में कोई दूसरा पेज होगा मुझे तो पता ही नहीं कुछ, ठीक है। ए वो बुक आपके पास होनी, बी एक और चीज भी होनी चाहिए,
जितना लिखवाया हुआ है वो आपके रजिस्टर्स में होना चाहिए। मैं चेक करूंगा रजिस्टर्स, डे 1 पे चेक करूंगा। सही है, सब कुछ। जो पीडीएफ तो मैंने आज भेज देनी है ना आप लोगों को। अब अगर थर्सडे का बाकी पूरा दिन है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 4 दिन है आपके पास, 3.5 दिन कर लो, चलो। सही है, ये सारा का था, पहले पेज से लेकर, पहले लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सब चीजें लिखी हुई होनी चाहिए रजिस्टर के, क्योंकि हर चीज जो रिक्वायर्ड है ना वो लिखी हुई, और ये आपके पास नहीं लिखी हुई होगी ना तो फायदा कुछ नहीं। ठीक है, तो डंडे ड्रामे मुझे नहीं चाहिए, इसलिए अभी बता रहा हूँ, बुक, कोर्स बुक लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मार्क करवाऊंगा उसके। दूसरा, मैं आप लोगों के रजिस्टर्स सीट पे आके देखूंगा, रैंडमली आके मैंने किसी के 15-20 बच्चों के मैंने देख लिया। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना, काम कंप्लीट करना। ठीक है जी, तो इसमें डंडी ड्रामे नहीं करना। चले जी, अब हाँ, एक और चीज, कल मिस सुमेरा ने अटेंडेंस शेयर की थी। ठीक है, और कुछ बच्चों ने वहां पर ये आर्ग्यूमेंट किया था कि मैम हमारी तो कोई छुट्टी हुई नहीं है और ब्ला 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 चीजें। तो बेटा जी, जरा मैं आपको एक चीज है जरा बता दूं कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ऑनलाइन क्लासेस जब कभी भी होंगी तो आपके अर्ली आने पर, सही है, यानी कि 5 मिनट्स के टाइम स्लॉट पर आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी होगी। तो अगर आपने क्लास ली भी है और वो 6th मिनट में आप आए हैं या 7th मिनट में आप आए हैं या 10th मिनट में आप आए हैं, तो आपकी वो क्लास की अटेंडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, आपको लेट या आपको बंक की कैटेगरी में वो चला जाएगा। सिस्टम इस तरह से सेट किया हुआ, क्या करें। सही है, और ये क्यों किया गया है, सो दैट रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी इंश्योर की जा सके। नंबर 2 चीज ये है कि आप लोगों के पास शायद ये इशू आ सकता है कि सर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला आ रहा था, मेरे पास वो लिंक नहीं था, मैं क्लास में रजिस्टर्ड नहीं थी, या कुछ भी इस तरह की बातें आ सकती हैं। इफ यू हैव अ जेन्युइन इशू, ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, देखो ये हर कॉलेज का ना अपना एक काम करने का तरीका हो। ठीक है, और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि ये काम करने का तरीका सही है, क्योंकि डंडी ड्रामे बहुत हो। ऑनलाइन के अंदर तो बच्चा ये कहता है ना कि सर कुछ भी नहीं होता, एक काम करते हैं, बोल देंगे यार इंटरनेट नहीं चल रहा था, टेंशन की, खुद लेट हुए, खुद सोते रह गए। ठीक है, खुद याद नहीं रहा, भूल गए। सही है, खुद जानबूझ के उठे और गेम खेलने लग गए। सही है, ये चीजें होती हैं। या क्लास में एंटर हुए और बस एंटर ही तो होना था, वो लॉग इन किया, या तुम मेरा लॉग इन कर देना यार, तो किसी और को बोल दिया लॉग इन करने को, वो किसी और ने लॉग इन किया, वो 2-3-4 मिनट और देर से लॉग इन हुआ, और उसके बाद आप तो सोते रह गए। क्लास में आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन रियल एग्जिस्टेंस में तो आप बिस्तर पे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, सो ये वो तमाम तरह रीजंस होते हैं, इस वजह से ये पॉलिसी को सेट किया गया। इसलिए एप्लीकेशन आपसे नहीं चाहिए हमें, समझ आ गई बात। मैं इस चीज को इंश्योर, मैं इस चीज को रीफ्रेज करता हूं या रीस्टेट करता हूं, आपकी अटेंडेंस के अंदर अगर किसी तरह का कोई इशू आया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आया है, लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से आया है, या कोई भी रीजन था, we मकसद I prefer you, instead of you writing an application, सही है, and sending it to administration of Wales College, आपके पेरेंट्स को देखो, आपने टोबी ड्रामा किया ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लेजीनेस वैल्यू रह सकती है, लेकिन इफ दैट इज अ जेन्युइन इशू, सही है, इफ वाकई आपका सिस्टम खराब हो गया था, वाकई आपका कैमरा जो था वो नहीं चल रहा था, वाकई आपका जो है वो इंटरनेट का इशू हुआ था, तो आपके पेरेंट्स ऑल्सो नो दिस। सही है, और जब आप कोई सीरियस इशू होता है ना, फिर आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, दिस इज अ सीरियस इशू। सो इंश्योर दिस थिंग कि एनी एप्लीकेशन that is going to be submitted must be from your parent side for you, instead you writing for yourself. सही है, ऑथेंटिसिटी का जमीन आसमान का फर्क। अब आप इसमें ये लेकर आओ, सर जी आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते क्या, यू आर जजिंग अस। जी हाँ, कर लें आप कुछ भी, मैं तो करूंगा। सर यू आर वेरी जजमेंटल सर, सो व्हाट, आपने कौन सा उसके बाद पढ़ना शुरू कर देना, टोपे ड्रामे तो आपने वैसे किए होंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें। तो इंश्योर करना है कि ये जो आपके अटेंडेंस का जो इशू आता है ना, ये तो आपकी क्लास ज्वाइनिंग के लिहाज से आता है कि आपने कितने वे मिनट पे ज्वाइन किए। 9:05 से जैसे 9:06 हुआ, ठीक है, सो आपकी अटेंडेंस तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो आपकी लेट में एग्जिस्ट करेगी या वो आपकी बंक में एग्जिस्ट करेगी, जिससे आपका टोटल ओवरऑल परसेंट जो होता है वो गिर जाता है।
बाकी क्लासेस के अंदर ये किस तरह से चल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे मेरी अपनी क्लास का मालूम, और मैंने यहाँ पर टाइमर सेट करवाया हुआ 5 मिनट का, तो बल्ली मेरे सर है भाई, सही है। तो इस चीज को ज़हन में रखें। तो जितनी भी कंफ्यूजन होती है ना, कल मैंने देखा, मैं इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था क्योंकि मिस सुमेरा बेसिकली इस चीज को हैंडल कर रही थी, लेकिन मुझे इस चीज को आप लोगों के साथ क्लियरली वो करना है कि यार दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। और अगर यू हैव इश्यूज, उन्होंने भी कहा कि एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी मैं जो मानता हूं वो मैं आपके पेरेंट्स की तरफ से मांगता हूं, आपकी तरफ से नहीं मांगता, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, हाँ 2 साल पहले की बात है। और ये एक और कॉलेज है उसकी बात, वहां पर कैंपस क्लासेस होती थी, उससे तो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो सर पेरेंट्स वाली बात करके दिल तोड़ दिया है ना, सारी टोपी ड्रामे सीधे हो गए। तो अब उसने बात की कि सर वो मुझे जो है ना सर बड़ी अर्जेंसी है और मुझे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, मेरी जो अब्बू हैं अम्मी हैं उनके उनका चेकअप है, तो मुझे नहीं, नानी का चेकअप है, तो मुझे उनको लेकर जाना है इसलिए। मैंने कहा जेन्युइन रीजन है यार, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो मैंने उसको, उससे मेरे पास आया, सर मैं आपकी क्लास ले सकता, सर मुझे अपनी नानी को अपॉइंटमेंट लेके जाना है इस वजह से, काइंडली। मैंने ठीक, ओके, मैंने साइन कर दिया उस चीज को। अब मैं क्लास से बाहर निकला हूँ, क्लास लेने के बाद मैं बाहर गया हूँ, सही है, क्योंकि मेरी क्लास खत्म हो गई थी और मुझे दूसरे कॉलेज जाना था। देखा भाई साहब जो नानी को बड़ी अर्जेंसी में लेके जाना चाह रहे थे, वो बाहर चाय के कोने पर, मतलब थोड़ा सा आगे एक चाय का वो स्पॉट था, बैठा चुस्कियां मार रहा है। मैंने गाड़ी रोक दी, दुनिया का फारिग तरीन इंसान मैं, सही है। और अगर मुझे कोई ऐसा केस मिल जाए तो तबीयत से उसके साथ मैं पूरा एंटरटेनमेंट हासिल करूं। मैं बड़े आराम सुकून के साथ मैंने गाड़ी रोकी, अच्छा उसको पता भी नहीं मैं कौन सी गाड़ी में हूं, वो तो उसने क्लास में देखा हुआ। मैं गया बड़े आराम सुकून से उसके वहां पे जाके चाय के प्याले, उस जिस खोखा था ना उस खोखे पे जाके बैठ गया, मैं उसके पास नहीं गया, खोखे पे बैठ गया, ठीक है। और खोखे पे बैठने के बाद कड़िच करके उसने ना उसकी तस्वीर खींच ली। थोड़ी देर के बाद मैं उसके पास गया, और कब गया, जब वो तस्वीर उसकी मैंने उसके क्लास ग्रुप के अंदर, सही है, जो क्लास का ग्रुप था मैंने उस पर शेयर कर चुका था। उसने जब तस्वीर देखी ना, वो बैठा हुआ आराम से मोबाइल फोन में बातें बातें कर रहा था, सही है, एकदम से उसको नोटिफिकेशन आई होगी, उसने चेक किया होगा, तस्वीर आई है। तस्वीर चेक किया, अरे यही तस्वीर आई है, अरे ये तो अभी की तस्वीर आई है, अच्छा ये तो यही से किसी ने खींची। उसने मुझे देखा, इससे इधर उधर देखा, तो मैंने उसको यूं करके ना हाथ हिलाया, फिर मैं उसके पास गया, ठीक है। तो वो सर 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 आपकी तो नानी की, नानी नियर बाय कौन से हॉस्पिटल में है, कह रहा है सर वो सर सीधा होगा, क्या बोलता, अव्वल आलम उसकी नानी थी भी या नहीं भी थी। तो हाँ थैंक यू वेरी मच। तो पॉइंट ये है कि भाईजान ये टोपी ड्रामे अगर आप करोगे ना, सही है, तो मेरे पास दुनिया का टाइम, ठीक है, पकड़े गए ना कहीं। एक मैंने यही गुलशन में एक और कॉलेज है, काफी मशहूर कॉलेज, करने की कोशिश करते हैं वो, तो उसके साथ तो उनके एक स्टूडेंट के साथ वो उसको सुट्टा मारता है बार पकड़ लिया था, क्लास में लेट आ रहा था, तो वो सुट्टा मारते हुए देख लिया था उसको। तो जो भी है होते होंगे। तो पॉइंट ये है कि आप अगर ऐसा की हरकतें कर रहे हैं, तो और वो पढ़े ना सर, और क्लास में जब मैं एग्जाम्पल देता था, सर मैंने तो कभी सिगरेट पी, मैंने झूठ मत बोलो, खुद देख चुका 4 दफा तुम हुक्का मारते हुए, झूठे इंसान। तो एनी अब हम वो जरा लिख लेते हैं, तो अटेंडेंस वाला मसला रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। ओके जी, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड इन आवर क्लास। और ये हम लोगों ने उसकी इमोशन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इसके कुछ 2-3 नोट पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले,
एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है? सही है। कंफर्टेबल और हम्बल आपकी एनवायरनमेंट हो जाती है, विच बेसिकली इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है जी, ये तो कहे तो मैंने 2 पॉइंट 4 पॉइंट हो, ये मसला होता है मेरे साथ दरअसल। अम, लिखना कितना होता है बाजू का, जब फ्लो में आते हैं तो जाते ही देते हैं। अच्छा खैर एनी, तो ये 4 पॉइंट जल्दी से लिखो, देन वी मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द मैक्लेलन की।
अच्छा अब हम लोग जो फर्दर बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली मैक्लेलन की थ्योरी, ठीक है। और मैक्लेलन के लिए हम कौन सा कलर इस्तेमाल करूँ? ये ठीक है। अब हम आ गए जनाब मैक्लेलन की थ्योरी के ऊपर। मैक्लेलन की थ्योरी क्या है? उसने ये कहा कि आपके पास जो तीन तरह के लोग होते हैं जनाब, ठीक है, तीन तरह के लोग, मकसद कहने का ये है कि आपके पास जैसे मिन्सबर्ग ने कहा था कि तीन रोल होते हैं, इस तरह से उसने कहा था तीन तरह के लोग होते हैं, सही है। और ये क्यों तीन तरह के लोग लेकर वो आया था, वो इसलिए क्योंकि वो सोशल कोहेजन की बात की ना, टुगेदरनेस की बात की। तो वो एक ही लाठी से सबको चलाना चाह रहा था, तो उसने कहा भाई देखो एक लाठी से ना चलो, कैटेगरीज होती है, उन कैटेगरीज को समझ लो और उस लिहाज से काम करना शुरू करो। उन्होंने कहा जी पहली कैटेगरी होती है वो एफिलिएट्स की होती है, ठीक है। एफिलिएट्स होती है अचीवर्स की। फिर आ जाती है आपकी एफिलिएट्स, फिर आ जाती है lead। अच्छा, अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एफिलिएट लिख दिया, क्या मैंने गलत किया था? नहीं। अब इसको आगे पीछे कर सकते होते तो तीन लोग हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि मैंने समझाया इस फ्लो में था, इसलिए मैं उसी फ्लो में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी ने फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर लिखा है कि पहला सर ने जो पॉइंट, कल मैं बता रहा हूँ और बच्चे ने खुदा ना खास्ता किसी बच्चे ने साथ साथ वो पॉइंटर्स भी लिख रहा हो, तो वो उससे शायद हेडिंग ना डाली हो अचीवर की, और मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना शुरू कर दूं एफिलिएट का, तो उसके नोट के अंदर जो मेरा रिटन नोट जो होगा उसका पहला पॉइंट एफिलिएट का होगा, जो उसने अपना लिखा होगा वो उसका अचीवर होगा। तो वो कहेगा यार अचीवर पहले वाले पॉइंट में एफिलिएट नहीं बैठ रहा, या एफिलिएट वाले पॉइंट में अचीवर नहीं बैठ रहा, कंफ्यूजन हो सकती है। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। अब ये अचीवर, एफिलिएट और लीडर होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट देम, मैं जरा थोड़ी सी मार्जिन खींच दूं, क्योंकि उन मार्जिन के अंदर ही मुझे लिखना है। आज मार्जिन के साथ काम करने लग जाए, ठीक है जी। तो अब कैटेगरी जो है ना वो साथ से ओके जी। अचीवर्स,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो कि जो ये हम लोगों ने तीनों के लिहाज से बात की थी, जो कल हम लोगों ने बात की थी, वो यहाँ पर हमने लिख दी है। नंबर 1 के अचीवर्स वो हैं जो अकलौते काम करते हैं, अपने ही एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। और अगर आपने इनसे काम करवाना है तो इनको आप आइडिया जनरेशन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगा दें, इंशाल्लाह फाका होगा। आइसोलेटेड काम करते हैं ना, अकेले अकेले करते हैं। एफिलिएट्स की अगर हम बात करें तो एफिलिएट्स जो है वो टीम में काम करते हैं, अकेले काम कर नहीं सकते बेचारे। तो ये कब खुश होते हैं? जब कलेक्टिव आपको अप्रिसिएशन मिलती है या फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, इनकी कोहेजन वहां पर स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, एक टारगेट, ग्रुप टारगेट दे दें, टीम टारगेट दे दें, इंशाल्लाह ताला ये टीम के तौर पे काम करके, टीम मेंबर के तौर पे काम करके वो अचीव कर लेंगे। फिर आ जाता है लीडर। ये वो बंदा होता है जो काम ना अकेले करने के मूड में होता है, ना ये कलेक्टिव करने के मूड में होता है, ये बेसिकली अथॉरिटी चलाने के मूड में होता है। तो इस वजह से आप उसको अथॉरिटी और कंट्रोल देते हैं, वो उसी में खुश भी रहता है। सही है। और ये उस वक्त मोटिवेट होता है जब इसको एज अ लीडर लोग समझो और उसको फॉलो करें, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ये कहा और उन्होंने ये किया, भाई का तो स्वैग ऑफ फ्लेक्स ही अलग। ठीक है ना जी, बिल्कुल है जी, आप क्या कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। ठीक है। और देन ये जो है उस वक्त काम किस तरह से उससे करवाना चाहिए, इसको एक तो टीम लीडर बना देना चाहिए फौरन से, बेस्ट से। प्लस इसके लेजॉन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसका लेजॉन बहुत स्ट्रांग है। सही है, तो इसका लेजॉन स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट आपके पास काम बेहतर तरीके से हो जाए। अब पॉइंट इस तरह से है कि अगर आपका बिजनेस के अंदर तमाम तर एम्प्लॉयज अगर सारे का सारे एफिलिएट्स हैं तो मारे गए। तमाम तर लोग अगर लीडर हैं फिर भी मारे गए। तमाम तर अगर सारे लोग अचीवर्स हैं फिर भी मारे गए। क्योंकि ये तीनों जो काम है कि टीम लीड का होना, टीम मेंबर का होना और आइडिया जनरेटर का होना, ये 3 डिफरेंट काम है, ये एक बंदा नहीं कर सकता। सही है, तो अगर सारे एक ही तरह के हो गए तो बाकी काम कौन करेगा? दैट इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो वर्कफोर्स प्लानिंग है, जिस तरह से हमने प्लान करना है कि लोगों को रखना किस तरह से, तो उसमें आप ये चीज देखें क्या वो कितने अचीवर्स की जरूरत है, कितने लीडर्स की जरूरत है, कितने एफिलिएट्स की जरूरत है। एंड दिस इज वेयर यहाँ पर फॉरन से पेशर एक चीज आती है, एन सॉरी एन ए सी एच एक। ठीक है, अचीवर्स का उन्होंने पहले 3 लेटर्स को इस्तेमाल करना। यहां पर आ जाते हैं एन एफिलिएट, और यहाँ पर आया था एन लीड। तो आपको एन का मतलब है कितना नंबर ऑफ चाहिए इनको। सही है, सो दिस इज बेसिकली हाउ कंपनीज डिसाइड के उनको कितने लोगों की जरूरत है। लेकिन इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर अब फड्डा क्या आया? फड्डा ये आया जनाब कि आपने कहा कि जनाब आपके पास लीडर भी होना चाहिए, आपके पास एफिलिएट भी होना चाहिए, आपके सीपी होना चाहिए। ठीक है, अब फड्डा, अब असल में ना ये जब थ्योरी आई तो समझने की कोशिश करो। थ्योरी आई और थ्योरी ने असल में लोगों की बोलती बंद करवा दी। डैनियल गोलमैन कह रहे हैं भाई क्या बात है आपकी, भाई छा गए आप, बेहतरीन हो गया। उसने कहा और ये थ्योरी देने के बाद ये थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज था। मैकलेरन खुद हिमसेल्फ लिटिल कंफ्यूज, उसका था कि यार अब क्यों कंफ्यूज था कि कोई ऐसी थ्योरी के अंदर कोई वो ना पकड़ ले, कोई डेंट ना पकड़ ले और उसके बारे में बात ना करना शुरू कर। तो कहने लगा सर ये मेरी थ्योरी है। डैनियल गोलमैन ने कहा बड़ी बड़ी प्यारी लगी यार, आपने सोशल कोहेजन को इतना डिटेल में ले, क्या बात, बहुत अच्छी। अभी वो ये बात करके चुप ही हुआ था, असल में रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक कहानी के तौर पर इसको सुना रहा सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग है कि अगली थ्योरी आ क्यों रही। सही है, so this is basically kind of an end point of Maclellan and the start point of the next theory, and the next theorist is next theorist कौन है, next theorist कौन है, next theorist कौन है, guess करो जरा। यहाँ आई थी अब वो ओ लेवल्स वाली कहानी जो आपने पहली जिंदगी में पढ़ी, इससे पहले इतनी बातें हो चुकी। सही है, और अब हम बात करते हैं अंकल मास्लो। अंकल मास्लो पहले आके मर चुके हैं बेचारे, लेकिन अब आए मास्लो। अंकल मास्लो ने बोला भाईजान बात सुनो, आपकी जो तीनों अफराद हैं क्या इनकी नीड्स जो होती हैं वो सेम होती है? कहना है नहीं, मकसद उसने बात की कि क्या आप बस ये समझते हैं कि अचीवर और एफिलिएट और लीडर जो है बस यही कैटेगराइजेशन है और फर्दर कोई और चीज नहीं है?
नहीं हो तो सकता है, लेकिन ये तो मेजर है नहीं सर, मेजर ये नहीं है। इन तीनों की नीड्स भी एग्जिस्ट करती है, और उन नीड्स के बारे में जरा आपने बात करना छोड़ दिया है। तो सर, अलाउ मी, माय नेम इज इब्राहिम मास्लो एंड आई हैव अ थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैक्लेरिन ने कहा ये क्या होता है? तो ऐसा देखें, होता ये है कि कुछ होती हैं लो लेवल नीड्स और कुछ होती हैं हाई लेवल। जो लो लेवल नीड्स होती हैं वो हर एक की होती है, मतलब हर कोई सोचेगा। तो मैकलेरन ने बोला भाई नहीं नहीं नहीं, देखिए आप गलत जगह जा रहे हैं मास्टर साहब, आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि ये तो मेरी थ्योरी से कैसे लिंक है? सर मसला पता है क्या? मसला ये है कि अचीवर को आप अगर फॉर एग्जाम्पल उसको आइडिया जनरेशन काम दे दें, तब भी अच्छी बात, ठीक है। आप टीम वाले एक मेंबर को, एफिलिएट को आप टीम में डाल दें, वो खुश हो जाएगा, सही है। लीडर को आप पावर थ्योरी, पावर अथॉरिटी दे दें, वो खुश हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट ये कि इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर्स भी जो इनकी नीड्स हैं, सही है। मैं उन नीड्स को कैटेगराइज करने वाला, और उनके कैटेगराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये स्टेप बाय स्टेप चीज होती है। हर एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि उसी तरह से सोचे जैसे आप कह रहे हैं। ये उसके स्टेटमेंट है, हर एम्प्लॉय वैसा ना सोचे जैसे आप कह रहे हैं कि वो अचीवर हो, एफिलिएट हो या लीडर हो। इसमें हो सकता है कुछ बच्चा, कुछ एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं अचीवर भी हूँ, मैं लीडर भी था, पता नहीं सर, मालूम नहीं मुझे कि मैं क्या चीज हूँ। तो आप बताइए उस वाली कैटेगरी को क्या करेंगे फिर? उनको एसेस करने के लिए, यानी कि अब ये तो चलो ठीक है कि जो डिफाइंड है कि मैं अचीवर हूँ, मैं एफिलिएट हूँ, मैं लीडर हूँ, तो ठीक, इवन वो भी इंक्लूड कर लो। लेकिन मेजोरिटी को नहीं पता होता कि वो किस कैटेगरी में। तो भाई उनको लेकिन बाज उस कैटेगरी में मालूम जरूरत है जिसके बारे में मैं बात कर, सही है। और यहाँ पर भाई साहब आए, और उन भाई साहब का नाम क्या था? मास्लो। मास्लो, ठीक है जी। मास्लो ने कहा ये कि हमारे पास जो नीड है, ठीक है जी, हमारे पास बेसिकली 5 नीड्स है, ठीक है। और नीड्स का मतलब ये है कि ये वो रिक्वायरमेंट है जो हर एम्प्लॉय जो है वो एड्रेस कर रहा होता है। इसलिए एक हमारे पास जो है वो लो लेवल वो है, क्या कह सकते हैं, नीड है। और इस तरह से ये चीज ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एक हाई लेवल नीड है, जहां पर बहुत सारे लोग इस बारे में सोच नहीं रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। सही है, तो ये एक लो लेवल से एक हाई लेवल की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लो लेवल नीड और हाई लेवल नीड का में फर्क क्या है? लो लेवल नीड का मतलब है डिमांड हर कोई करता है, लेकिन गेन भी हर कोई करता है, सही है। सही है, डिमांडेड बाय एवरीवन, ये हाई लेवल का मतलब ये है सर। पहली बात तो ये है कि ये डिमांड
तो की जाती है, लोग कहते तो हैं कि हमारी भी थोड़ी सी इज्जत है, हमें भी थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन अचीव कोई नहीं कर सकता। आइडिया जरूर होता है, एक जगह पे जाते हैं कहते हैं हाँ यार ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है। सो अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमारे पास जो लेयर्स आती हैं, अब ये 5 लेयर्स हैं टोटल, और उन लेयर्स के लिहाज से कुछ चीजें जो हैं वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करती हैं। तो फर्स्ट लेयर जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, और ये फर्स्ट लेयर जो है ना वाला ना तो ना से तो मेरे, ठीक है जी। फर्स्ट लेयर जो हमारे पास है, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल नीड्स। सही है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं? ठीक है। और ये याद रखना कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इसको साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहा जाता है, इसको फिजिकल नीड्स भी, मैं जानबूझ के फिजिकल नीड्स नहीं, ठीक है। वो बच्चा जो शरारती बच्चा होता है ना, कहता है हाँ, सर नॉटी हो रहे, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल नीड्स की तरफ चला जाए। ठीक है जी। रोटी कपड़ा मकान, भुट्टो जिंदा है, ठीक है, कराची की ऐसी के तैसी हो चुकी है, ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है। तो ये वाली कहानियां जो है सारी की सारी आपके पास फूड शेल्टर और क्लोथिंग के अंदर लोग इतना चाहते हैं, कंपनी से इतने पैसे चाहते हैं, भले वो अचीवर हो, भले वो लीडर हो, भले वो अफिलिएट हो, भले आप उसे टीम में डालो, अकेले काम करवाओ, उसको अथॉरिटी दो, बाय द एंड ऑफ द गेम दे वांट मनी। सही है, दे वांट मनी। ठीक है जी। तो ये ओरिजिनली ये याद रखिएगा कि दिस इज अ डॉलर बेस्ड थ्योरी। ये नॉन डॉलर नहीं है, ये बेसिकली डॉलर बेस्ड कहानी है, पैसे वाली कहानी है। पैसा दो, तमाशा देखो। ठीक है। तो जब आप किसी फर्म में जाते हैं तो उधर जाके आप इस कैटेगरी में जाने के लिए नहीं जाते कि आप एफिलिएट हैं, अचीवर हैं या लीडर हैं। आप इस कैटेगरी जाते हैं यार कम से कम मुझे इतने पैसे भाड़ा में जाए, मैं एफिलिएट हूँ भाई, छोड़ दे सर लीडर हूँ, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैं पैसे कमाने के लिए किससे जाऊँ। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी जो थ्योरी आती है, दूसरा जो लेयर आता है, जो, और ये लो लेवल है, हर कोई डिमांड करता है, हर कोई इसमें अचीव करता है, 15-20 कम करता है, ज्यादा करता है, अलहदा बात, लेकिन डिमांड ये मालूम हर एक। आप किसी राह चलते बच्चे से बोलो क्या यार काम पे आओगे, अनपढ़ जाहिल से बोलो यार तुम कल से काम पे आओगे, ठीक है। घर के पास जो आपका बस स्टॉप है जहाँ पे वो फकीर खड़े हुए होते हैं, सही है, प्रोफेशनल फकीर जो खड़े हुए होते हैं, उनको भी पता होता है यार कि हमारा रेट क्या, आप उनको कभी मांगने के लिए आए ना, सही है, तो आप उनको देखो उनका बेसिक लेवल का अर्निंग लेवल होता क्या है। बाबा 10 रुपए दे दो, वो 10 रुपए से नीचे बात ही नहीं करते, आप करो इस तरह से। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, जस्ट टू गेट दी अंडरस्टैंडिंग, सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप 1 रुपए का सिक्का निकालो, देखो वो ढा करके मारेगा, पहले तो देखो ही नहीं, दोबारा मारेगा ना, शीशा खोलो, ढूंढ के ना 1 रुपए का सिक्का लो और उसको दे दो, वो नहीं लेगा। और अगर लेगा तो ऐसे देखेगा नहीं तो पता नहीं हकारा से देखेगा, ये इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ और बाइक में बैठा हुआ, उससे मुझे 1 रुपया निकाल के दी, इससे ज्यादा तो मेरी जेब में पड़े हैं। मीनिंग उसको भी बताया, वर्थ बताया यार कि मुझे यहाँ पर जो है 10 रुपए प्लस माइनस पे काम करना। इसी तरह से आप किसी फूड स्टोर पे खड़े हुए हो, फूड स्ट्रीट पे खड़े हो, फूड कॉर्नर पे खड़े हुए हो, वहां पर बच्चे आ जाते हैं मांगने के, हलवा पूरी खिला देना। अरे हलवा पूरी के तुम्हें पता है पूरी कितने की चल रही है? सब 25 रुपए की पूरी चल रही है, हलवा भी दिला देना, थोड़ा सा आधा किलो हलवा दिला दो। आप दूध दही की दुकान पे वहां पे मांगने के लिए दूध दिला दो, अरे मेरी रिलेटिव बेसिस पर ना उन्होंने चीजें रखी हुई। सही है। ऐसी कौन तो मैंने अब रिसेंटली देखनी शुरू की है, जो ओरिजिनली ये काफी जो है ना ये जो साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट है ना उसको काफी हद तक ये क्वेश्चन मार्क पे लेके जाती है, जो मैं भी एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वो उन्होंने ये करना शुरू किया कि बच्चों को, छोटे बच्चों को उन्होंने तमीज से ड्रेसअप करके, बहुत अच्छा ड्रेसअप नहीं किया, तमीज से ड्रेसअप करके
रोड्स में लाकर पीछे बैग पहनाकर, सही है, और किसी स्कूल का यूनिफॉर्म या एक तमीज के जो बच्चों के जो कपड़े नहीं होते, साफ सुथरे से कपड़े जो होते, वो पहनाकर उनके हाथ में बॉल पॉइंट्स देकर या बच्चों के छोटे से कोई गैजेट्स देकर उनको रोड पे खड़ा कर दिया है कि यार अब बेचो। ये इमोशनली हिट करने की, सही है। बच्चा फटे पुराने कपड़े में आएगा, बच्चा गंदे मंदे हालत में आएगा, वो लगेगा यार भाई बचपन से चर्सी है। आपने बच्चों को जैसे ही उसको आपने तमीज से ड्रेसअप किया कि आपको हाय बेचारा कितनी कोई साफ सुथरी फैमिली से आया, कितने बुरे दिन होंगे इस बेचारे के ऊपर, ये बेचारा पेन बेचे। ये अनफॉर्चुनेट सीन, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन अनफॉर्चुनेट सीन्स के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आप इस तरह की जो जेन्युइन फैमिलीज हैं, आप उनको भी क्वेश्चन मार्क पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं, जो साफ सुथरे रहते हैं, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, और वो नहीं इतनी एबिलिटी रखते कि वो जाकर रोड पे खड़े होकर मांगे। वो बेचारे घर में भूखे बैठे हुए, सही है। और आप ये समझ कि वो भीख मांग रहे हैं। आपने असल में ना उनकी इज्जत, आपने उनकी सफेद पोशी की, जो आपने वाट मार दी पकड़, क्योंकि आप उस तरह के लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। ये चीज बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर जो है ये अब मैंने होते हुए देखी है, और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी इस चीज को होती है कि समहाउ समवे कोई एनजीओ कोई तरीके का मुझे पता चल जाए, कोई तरीका हाउ टू हैंडल एंड कंट्रोल दिस थिंग। एक चर्सी आ रहा है, हालत बुरी हुई हुई है, मांग रहा है, फाइन, ठीक है, अभी इसको भी बंद होना चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन यार ये तो आपने मिस, ये तो आपने उन सफेद पोशों के साथ आपने बेच दी, पहले बेचारे और परेशान हो, आपने उनके उनका भेष बदल कर अब आप कह रहे हैं कि वो लोग भीख मांग, जो कि वो लोग भीख नहीं मांग, वो लोग तो अपनी सेल्फ एस्टीम में बेचारे इतने उबल चुके हैं कि बेचारे भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो किसी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। यही सबसे बड़ा जो इशू नजर आता है ना मुझे, ये आमतौर पर मैं देखता हूँ ऐसा इंसिडेंसेस, और बहुत परेशानी मुझे होती है, और मुझे बाकायदा काफी दफा तो मैंने ये किया भी है कि जुमे की नमाज होती है, और या ईद की नमाज होती, ईद की नमाज तो नहीं, जुमे की नमाज जो है, जुमे की नमाज के बाद कोई एक साहब होते हैं, तमीज से उन्होंने कोई कपड़े शपड़े पहने हुए होते हैं, और बेचारे वो कह रहे होते हैं कि जी रेंट देना है या ये करना है या वो करना है। तो उस वक्त मेरे ना ज़हन में होता है, मैं ये देखता हूँ, मैंने कहा यार इस बंदे की कितनी बुरी हालत होगी बेचारे। और जो तमीज का बंदा होता है ना, जो तमीज का बंदा होता है, सही है, वो समझ आ जाता है। बाद ऐसे वहां पर भी ऐसे बाहर रोड बैठे हुए भी होते हैं, बाद वो तमीज से वो ऑफिस जाने के लिए तैयार शार हुए होते हैं, सब कुछ किया हुआ होता है, और वो बड़े आराम से खड़े हुए होते हैं और बोल कुछ नहीं होते। जो असल में जो रिक्वायर्ड बंदा होगा ना, जो जेन्युइन बंदा होगा, वो बिल्ला बाजे की ओवर एक्टिंग नहीं करेगा। जो धड़े मार मार के रो रहा है ना, धड़े मार मार के रो रहा है, सही है, वो सबसे बड़ा ड्रामेबाज। ठीक है, जो जितनी जोर से बोलने को, वो दैट इज द रीजन ही वांट्स एवरीवन टू लिसन ना, वो मार्केटिंग टेक्निक है। अब हर एक का क्या होता है, वो जो गाड़ी के पास आ जाते हैं, वो जी आप पेन हमसे खरीद लो, या हमसे आप खुशबू खरीद लो, या अल्लाह का नाम है ये आप गाड़ी में लगा दो। ये उनको आप उनसे एक दफा चीज खरीद के देख लें। आपने वो खरीदा, वो खुशबू खरीदी, उसके बाद अगली चीज क्या आएगी, आप मेरे घर पे भी आ सकते हैं, राशन नहीं डला हुआ, आप देख सकते हैं मेरे कितने बुरे हालात हैं, मेरा रेंट भी नहीं दिया हुआ, बिजली का बिल भी नहीं दिया हुआ, 6 महीने का बिल पड़ा, पूरी कहानी खड़ी हो जाएगी। अम्मा का टेस्ट भी है, बच्चे की फीस भी है, और मैंने अपने भाई से कर्जा भी लिया हुआ है, और ये भी। अब वो आपको खड़े खड़े आपको पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बता देगा आपको कि मेरे पास पूरी राशन लिस्ट लिखवा देगा आपको कि देख लीजिए आपने आपसे मुझसे मुझसे खरीदा है 100 रुपए का एक इतर, सही है, या 100 रुपए का एक पर्टिकुलर लटकने का वाला पेंडेंट जिसमें अल्लाह का नाम या रसूल का नाम या आयतल कुर्सी या कलमा या सफर की दुआ वो लिखी हुई है। अब आप फंस गए। अब आप देखें, मैं आपको खर्चा बताता हूँ, ठीक है जी। और वो कन्विंस किस चीज पे कर रहा होता है कि देखें जी अल्लाह का नाम मेरे हाथ में, भाई झूठ बोल रहे हो, लाख सवा लाख कम अज कम, लाख सवा लाख कम अज कम का खर्चा वो आपको सामने रख के खड़ा कर। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप एक दफा करके आप नहीं करिएगा, क्योंकि आप तो पे ही नहीं कर सकते ना। अपने अब्बू से या अपनी अम्मी से या किसी एक से कहिएगा वो जरा करें, फिर जाके कैसी लंबी कहानी पूरी राम कथा शुरू हो जाएगी। क्यों है, क्योंकि ओरिजिनली ये उन्होंने पोर्ट्रे किया, इस ये वो चीज है जो कि वो कमाने के लिए निकला हुआ है। असल में उसने असल में वो आपको पिच करना है वो आइडिया,
उसको मालूम है, वो भी डिमांड कर रहा है, सही है ना, वो लोग क्योंकि इतना ही है। अब इसमें उसकी इज्जत है नहीं है, झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा, कहीं पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाना है, वही फटे मुंह दिखाएगा, जो कुछ भी है वो बात की कहानी। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे ज़हनों में, मैं बाज़ औक़ात ना तफ़रीह में भी चले, बाज़ औक़ात मैं ऐसा सोशल उसमें मैं काफ़ी सीरियस भी हो जाता हूँ एट टाइम्स कि अ, हम लोग जो है ना, आप लोग इंक्लूडिंग मैं, आप लोगों से एक बड़ी जनरेशन का ही हूँ, ज़ाहिर-सी बात। तो जनरेशन गैप तो है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे और आपके दरमियान जनरेशन गैप तो है। सही है? वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने देखा सीडीज़ का दौर, आपने देखा डीवीडीज़ का दौर, आपने देखा केबल नेट का दौर, आपने देखा इंटरनेट का दौर, आपने देखा अ, ऑनलाइन गेमिंग का दौर, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स, ये दौर देखा। हमने वो टाइम देखा, मैंने वो टाइम, मैं इतना पुराना हूँ, वैसे मैं इसमें हमेशा कहता हूँ मैं इतना पुराना हूँ कि उस ज़माने में टेलीविज़न पे सिर्फ़ एक चैनल आया करता था, पीटीवी। मैं इतना पुराना हूँ। और घरों में लगती थी डिश टीवी, डिश लगता था। घरों में डिश लगती थी और उस डिश पे आते थे 12 चैनल्स, ठीक है? वीसीआर हुआ करता था हमारा कैसेट वाला। तस्वीरें खींचते थे पोलोराइड वाली, सही है? यानी वो फ़िल्म वाली जो होती है ना, जो तस्वीर खींचती थी, फ़िल्म बनती थी, फ़िल्म को हम देने देते थे, तस्वीरें खींच के आती थी, एल्बम में लगती थी तस्वीरें, उस ज़माने की बात, ठीक है? और सिमिलरली मोबाइल फ़ोन तो मैंने सामने आते हुए देखा है भाई। मोबाइल फ़ोन तो जिस वक़्त मैं अपनी बैचलर्स कर रहा था, तो 3310 को 1110 से हम लोग मिस्ड कॉल मारते थे, तो वो हिलता था और हम खुश होते थे। ओए होए होए! देख वो वाइब्रेटर उस वक़्त नया-नया लॉन्च किया था ना उन्होंने, वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट। अरे यार! क्या ज़बरदस्त, और उसमें मोनोफोनिक टोन और पॉलीफोनिक टोन्स जो होती थी, वो हम लोग डाउनलोड करते थे। और मैं इतना पुराना हूँ, मतलब मैं कोई बस मुझसे कुछ अरसा पहले इंसान ने आग जलानी सीखी थी और डायनासोर से कहा था हम जा रहे हैं। सही है? उस समय मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता था कि हाँ, यहाँ आजकल में ही यहाँ से लोग होकर गए, इस तरह के। इतना पुराना हूँ, ठीक है? सो उस पर्टिकुलर टाइम के लिहाज़ से और अरब के लिहाज़ से अगर हम देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आनी शुरू हो रही हैं और हम आहिस्ता-आहिस्ता वी आर गेटिंग लाइक अ वेरी फैंटेसी फैंटेसाइज्ड वर्ज़न ऑफ रिलिजन, सही है? और बाज़ लोग तो अब एथिस्ट भी होना शुरू हो गए हैं। तो ये एथिस्ट होना भी फैशन में आ गया है आजकल ना। आई एम एथिस्ट, यू नो, I really don't know that God even exists. Nauzubillah, nauzubillah. ठीक है? God even exists. If so happens, then why this is so anarchy happening around here? Is he not looking? Is he not his creations? Yeah, kill yourself first. ठीक है? तो अब पॉइंट इस तरह से आता है, जब ये इस तरह की चीजें जब सामने आनी शुरू होती है ना, अब ये भी एक तरह का एक माइंड सेट है, ये दिमागी तवाज़ुन खराब है जो इस तरह की चीजें सोच रहे हैं। तो आप लोगों को या मुझे, हम लोगों के ज़हनों में ये चीज़ समझ आनी शुरू हो गई है कि जो अल्लाह है ना, जो अल्लाह है, वो असल में है सही है? अर्रहमान अर्रहीम, ठीक है? और इसके बेसिस पे पता है हम क्या कहते हैं? अल्लाह यार बहुत बड़ा है यार, अज़ीम है, रहमान रहीम है, ठीक है? वो माफ़ कर देगा। हम बड़े-बड़े गुनाह कर देते हैं। चाहे जिसमें एक बड़े सिंपल सा गुनाह है, नमाज़ छोड़ना, है नहीं? वो ज़ुल जलाल भी है, ठीक है? जानबूझ के लाल से लिखा, वो ज़ुल जलाल भी। तो रहमान और रहीम तो है, वो ज़ुल जलाल भी। तो ये भी ज़हन में रखो कि पता नहीं कि क्या होने क्या वाला है। तो जो फ़िक्शन है ना, जो हम लोगों को समझाया गया, जो असल में ओरिजिनल मुस्लिम्स जो हैं, उन्होंने असल में ज़ुल जलाल से डर के इस्लाम फ़ॉलो नहीं किया, सही है? उन्होंने रहमान और रहीम से प्यार करके रिलीजन फ़ॉलो। अब थोड़े-से इस्लामिक हो गए अनफॉर्चुनेटली बात मेरी सारी की सारी। लेकिन दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई रियली वांट टू कन्वे इज़ दिस कि अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारा टाइम आ चुका है कि हमें ज़ुल जलाल से डर के मुसलमान होना पड़ा, ठीक है? लेकिन फिर चलो मुसलमान तो हो रहे हो ना यार, फ़ॉलो तो कर रहे हो ना।
अनफॉर्चुनेटली ठीक है, एक एक एबिलिटी है, एक सुप्रीम पावर है, जुलजलाल है, उसकी करेक्टरिस्टिक है, सही है। इस सिर्फ डर के आपने लेजेंड फॉलो करना है तो नहीं करने, लेकिन अच्छा ही क्या था, क्या हम रहमान रहीम करके गलत काम ना करें, करके अच्छे काम करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ये चीज ना हमारे अंदर, ये जो इन सोसाइटी के लिहाज से जो है ना, हमारे अंदर ये चीज वीकनेस आ चुकी है काफी। और ये आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के, आप लोग, और ये हर मुझ पे भी है, आप पर भी है, आपसे बड़ों पर भी, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिविजुअल बेस्ड। हम लोगों को अब जिस तरह का ये सोशल मीडिया का जो एक इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया है कि छिछोरपन, बेहूदपन, वल्गर जबान, आप वल्गर ड्रेसअप होना, मतलब हर तरह की फजूलियात, ठीक है, उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इजी हो गई है, उसको एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इजी हो गई है, उसको कंडक्ट करना काफी इजी हो गया है। यार ये ना फटा चल जाएगा। अभी सब कोविड जो है वो आपको हल्का फुल्का सा उन्होंने हिट मारा है, तो रेशली हालत बैंड हो गई है पूरी दुनिया की इकोनॉमी की। ये सिर्फ एक छोटा सा जर्म है, एक छोटा सा जर्म है एक, जो आपकी बॉडी में जाता है और वाट मार देता है। अभी अल्लाह मियाँ ने आप पे अबाबील नहीं छोड़े। ये वो वाली कौन थी जो हाथियों वाली सूरह फील के अंदर, वो हाथी वाली फौज, और जिस पे वो कंकरियां गिरी थी, परिंदे अबाबील आ गए थे, कंकरियां छोड़ गए थे, सब मसमार हो गए। वो भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर तूफान भी आया, ठीक है। तो वो हम, ये तो इतना टिड्डा सा एक जर्म आया है और हम लोगों की हालत बैंड हो गई, खांसी खांस खांस के वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं, लोगों ने एक दूसरे से दूर होना शुरू कर दिया है सिर्फ एक छोटे से जर्म से। देख लो, ये पावर है, तो सीख लो। इट्स नॉट लाइक बुल्ला बन जाओ, लर्न थिंग्स। गलती करके उसको सही करके दोबारा ना करना इज बेसिकली देयर, रादर के कीप ऑन डूइंग द गलतियां बैक एंड बैक, सही है। एंड जस्ट थिंकिंग कि यार कोई मसले की बात नहीं, एंड में जाके हम लोग जो है वो कर लेंगे, हज कर लेंगे, हज कर लेंगे तो हम धुल जाएंगे। यही वो चीज है जो ये बेचारे जो झूठ बोल के चीज बेच रहे होते हैं ना, वो अपने सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करते हैं। भाड़ा में गया पैसा कैसे आ रहा है, झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, केपेबल हूँ नहीं हूँ, रिक्वायर्ड है नहीं है, ऑथेंटिक है नहीं है, पैसा आना चाहिए, इसलिए ये लो लेवल है, हर कोई इसके पीछे भाग। इसके बाद की जो थ्योरीज हैं, इसके बाद की जो नीड्स हैं, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन थिंक अबाउट, सही है, जाए एंजॉय करें, हैव फन।